हम स्वाधीन भारत और तथा स्वाधीन भारत के क्रांतिकारी डॉक्टर देवेंद्र भराड़ा जी का भी दिल से जय हिंद, जय सुभाष। देखिए, ये लड़ाई जो है ये एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की, पूरे भारत की लड़ाई है और सबकी लड़ाई है, केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को एक मुट्ठी बन करके लड़ना है, ये नहीं कि ऐसे हो जाना है, ऐसे हो करके लड़ना है और किसी भी स्थिति परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना है। ये मेरे साथ सबसे पहले जब मेरे पास ये समस्या आई तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये समस्या मेरे पास 2013 में आ चुकी थी। हमने एक ऑटो लोन पर लिया और जिस ऑटो का अदायगी समय से नहीं हो पाई तो बैंक वालों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया, जिसके तहत आरसी जारी कर दिया अगली कार्रवाई के लिए। आरसी जारी करने के बाद उन्होंने दबाव बनाने लगा, तहसील से अमीन आ करके और तरह तरह के धमकियां देने लगे और इत्यादि तरीके से प्रताड़ित करने लगे। हमने इसके समाधान के लिए पूरे रात दिन जो है कि इसका निवारण ढूंढते रहे। ढूंढते उस कंडीशन पर पहुंच गए कि आगे न कुछ दिखाई दे न पीछे कुछ दिखाई देता था, जबकि परिवारों में भी कलेश होता रहता था। और आज भी किसी के यहाँ, आप लोगों के यहाँ भी जो भी लोन लिया होगा यही समस्या होगी। बीवी से अलग झगड़ा होता होगा, बच्चों से अलग होता होगा, माता पिता से अलग होता होगा, सबसे झगड़ा होता होगा, कोई बचा नहीं होगा। किस लिए झगड़ा होता है? ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की पेपर करेंसी के लिए, जो आरबीआई की करेंसी मानते हैं आप लोग। क्या आरबीआई जो रुपया छापती है वह रुपया इंडिया गवर्नमेंट की है कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की है? तो इंडिया गवर्नमेंट की क्यों मानते हैं आप लोग? इंडिया गवर्नमेंट की करेंसी क्यों कहते हैं? क्या वो भारत सरकार उस पेपर करेंसी को जारी करती है? भारत सरकार है तो फिर वोट देते हैं किसको? क्यों ब्रिटिश इंडिया को? देश आजाद है कि गुलाम है? गुलाम है तो आप क्यों अब तक जो है आजादी का उत्सव मनाते हैं? इसी महीने में 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है? जो अभी हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र भराड़ा जी ने कहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, वो गुलामी के तरफ जा रहे हैं, उनको हमसे अधिक गुलामी सहनी पड़ेगी। नहीं वहाँ से हाँ, तो वही चीज है कि गुलामी कैसे हो रही है, किस किस जगहों से हो रही है। आप लोग कभी ये चीज को देखे नहीं, न तो इसकी कल्पना किए कभी। तो कल्पना कैसे करेंगे? बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? सभी लोग बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं। यहाँ तक कि जो शराब पीने वाला व्यक्ति है वो भी सोचता है कि हमारे बच्चों की शादी किसी शराबी से न हो। वो पीता है लेकिन वो सोचता है। क्यों? तो आप लोग बच्चों को भेजते हैं तो क्या सोच करके भेजते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, और शिक्षित होने के लिए तो भेजते नहीं हैं। लेकिन विद्यालय में सबसे पहले गुलामी की प्रतीक दी जाती है, बच्चों को गुलामी स्वीकार कराई जाती है। कैसे? जो जनगण मन अधिनायक जो है भारत भाग्य विधाता, ये किसके लिए गाया गया था? किसके लिए, किसने गाया था, किसने लिखा था और किसके लिए आज गवाया जा रहा है? भारत में प्रत्येक विद्यालय में गवाया जा रहा है, कोई विद्यालय बचा नहीं है। शासन प्रशासन के लोग भी गाते हैं इसको। ये किसके लिए गवाया गया था? किसने गाया था? अंग्रेज के अधिकारी किंग जॉर्ज पंचम के लिए स्वागत गीत गाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और उसने ही लिखा था, और उसने उसको गाने और लिखने के लिए ये अंग्रेज अधिकारी जो थे ढेर सारा उसको इनाम दिए। बताइए। और वही चीज़ आज विद्यालय में चल रहा है।
विरोध आप लोग किए कभी, उसके बारे में कभी जाने? यानी कि किंग जॉर्ज पंचम भारत के भाग्य विधाता हैं आज भी। तो बताइए कि लड़ाई लड़ने के लिए जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट पूरे भारत पर कब्जा कर रखी है। ये बताओ सारे सब लोगों को कि जब तुम्हारी आरसी जारी हुई तो तुम कैसे बचे? जब पता लगना जरूरी है, क्योंकि इसका आवेदन लगाया अजय ने नहीं लगा, इसका आवेदन किसी और ने नहीं लगाया, हमने नहीं लगाया, इन्होंने नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया। खुद रिसर्च करके अपना आवेदन खुद लगाया, खुद बात पूछी, कोर्ट में अपने आप लड़ा, और वकील नहीं लड़ पा रहा था, वकील बहस नहीं कर पा रहा था, तो इन पर्सन खुद से बहस करी और खुद से बहस करके वहां न्यायालय से आदेश निकलवा के लेकर के आया। और इसीलिए बैंक वाले भागते हैं आप इसका नाम लेकर। आज के डेट में 1,02,220 रुपए की कटी हुई आरसी, भैया समझ लीजिए आप लोग कि उतना रुपये की कटी हुई आरसी कैसे बैंक वाला 10,000 रुपए में मान जाएगा? हम कोई बैंक के रिश्तेदार हैं? कौन सी रिश्तेदारी है हमारी बैंक से, और बैंक का हमारी रिश्तेदारी क्या है? आज के डेट में लिखित नोटिस आती है कि 22,300 कुछ रुपया कितना आपका लोन रह गया है। एमपीए होने के बाद लोन नहीं जमा करेंगे, डिफाल्टर होने के बाद उसको बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? लोग कहते हैं यहाँ आकर के कि आप लोन नहीं भरेंगे सिविल खराब हो जाएगी, आपका जो है कि लोन बढ़ जाएगा, ब्याज 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज सब लगता रहेगा, आपको देना पड़ेगा, घर द्वार बिक जाएगा। यदि ये बताइए कि ऐसा रहता तो हमारा 1,02,220 रुपये की कटी हुई आरसी क्यों नहीं बढ़ गई? घटी क्यों? उसमें कौन सा नमक पड़ गया कि वो घटते चली गई जोंक के तरह से? बताइए। और कह रहा है बैंक से ये ऑफर आ रहा है कि आप मात्र 10,000 की व्यवस्था बना दो, नोटिस हम तुम्हारे घर पहुंचा दे रहे हैं। ये कंडीशन है। क्यों? कि वो जितना पेपर करेंसी हमको दिया था वो सब के सब फ्रॉड नकली थे। उससे यही साबित हो रहा है कि 1,37,000 का लोन में केवल मात्र 10,000 ही रुपया था, बाकी सब फ्रॉड था। तो आप सब लोग एकत्रित होकर के लड़िए। ये बैंक जो है, प्रशासन जो है, अभी पूछ दिया जाए, जो प्रशासन आप लोगों को डराती है, पूछ दिया जाए कि आप किस शासक सम्राट द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं, उस शासक सम्राट रूलर का नाम बताएं तथा उसका जारी सिक्का बताएं। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। उसकी सरकार हो, उसकी सेना हो, उसका सिक्का हो। जैसे अभी मुख्तार अंसारी जो मारे गए हैं, आप लोग चैनल पर देखते हैं कि उसमें ये आता है कि कभी मुख्तार अंसारी का भी सिक्का चलता था, आता है ना? क्यों चलता था, क्या था वो? उसी तरह से जो सम्राट भारत का है उसका जारी सिक्का कौन सा है? और आज भी भारत गुलाम है। भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति बताया जाता है वो राष्ट्रपति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ो, लेकिन है कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वही प्रथम राष्ट्रपति हैं। आज भी भारत के शासक सम्राट वही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। और उन्हीं का जारी सिक्का भारत का भारतीय सिक्का है, जो लीगल टेंडर 1906 का अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताए हैं। उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी देश की रुपया हमारे देश में होनी चाहिए। नेपाल इतना छोटा सा देश है, लेकिन न वो कभी किसी का गुलाम रहा, न रहेगा, न है। क्योंकि नेपाल में उस राजा की करेंसी चलती है, उसकी तस्वीर उस पर होती है। आपके यहाँ करेंसी जो चल रही है उस पर तस्वीर किसकी है? किस गवर्नमेंट की तस्वीर है? भारतीय रिजर्व बैंक की है। जो भारतीय रिजर्व बैंक सीधे कहती है कि मैं 1934 के प्रावधानों के अनुसार पेपर करेंसी जारी करता हूं। देश आज़ाद हुआ 1947 में, प्रावधान लेगी 1934 का। किसकी हुई? गुलाम है कि नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी ही है कि नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई 1600 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह में पहला पड़ाव जब पड़ा तो पेपर करेंसी का ही कारोबार किया और पेपर करेंसी छाप करके देते गया भारत के लोगों को। और भारत के लोगों से जो भारतीय चांदी का सिक्का 11.660 मिलीग्राम का था
उसको लेता गया। बैंकिंग सिस्टम यहीं से चालू हुआ। देखिए, उसको लेकर के 5 सिक्का लिया, 5 रुपये का नोट दिया और उस पर लिखा है मैं 5 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। 5 रुपया अदा करने का वचन दे दिया। किसी के दिमाग में ये बात पल्ले नहीं पड़ती थी। क्योंकि ये सब आए हैं, विदेशी हैं, ये हमारा रुपया लेकर भाग जाएंगे। तो जब उन्होंने बैंकिंग सिस्टम इसी ढंग से चालू किया, लोगों को कहा कि कोई इसमें कर नहीं लगेगा, टैक्स वहाँ कोई नहीं था, आप ये रसीद पकड़ो और चले जाओ। जैसे यहाँ जमा किए हो 5 रुपया हमारे यहाँ, तो ये रसीद ले जा करके भेटी में जमा करो। हमारा एक ब्रांच है, ब्रांच बता दिया, वहाँ जा करके वो 5 रुपये का नोट दिया, उसको चांदी का सिक्का मिल गया। खुश हुआ, दूसरे को भी बताया। ऐसे करते करते फूट डालो राज करो, ये अंग्रेज़ों की नीति थी, वही आज भी चल रही है। हम और आप चुनाव जो लड़ते हैं, ये हम लोग सरकार नहीं बनाते हैं, ये दारू की व्यापारी चुनते हैं। ये क्या है? दारू के व्यापारी हैं, नशे के व्यापारी हैं, ये सरकार नहीं है। तो यही बात है, एकजुट होकर के लड़ने की बात है। हम आप लोगों के साथ हैं। जो भी आप लोगों को समस्या होगी सलाह ले सकते हैं। और इसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग भोजन करके जाइएगा, कोई बिना भोजन के ना जाइएगा। अभी कार्यक्रम 1 घंटे चलेगा। आप लोग कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद ही भोजन करके निकलिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष।